देखेंगे संत थॉमस एक्विनास के कानून संबंधी विचार। थॉमस एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु और महान चिंतक, समन्वयवादी चिंतक के रूप में जाना जाता है। लेकिन इससे पहले जब हम थॉमस एक्विनास को जाने, इससे पहले मध्य युग के बारे में जानकारी आवश्यक है। तो राजनीति विज्ञान के चिंतक जो आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं वो 3 कालखंडों में विभाजित है। प्रथम प्राचीन काल के राजनीतिक चिंतक, दूसरा मध्यकाल के राजनीतिक चिंतक और फिर आधुनिक काल के राजनीतिक चिंतक। ईसा के पश्चात जो 6ठी शताब्दी है उससे लेकर 14वीं शताब्दी तक का जो कालखंड है, जिसको अपन लगभग कह सकते हैं 1000 वर्ष का जो कालखंड है, इसको मध्ययुग के नाम से जाना जाता है। लेकिन मध्ययुग कब प्रारंभ होता है, कब अंत होता है, इसका कोई ठोस माइलस्टोन नहीं है। ऐसा माना जाता है कि मैकियावेली का राजनीतिक चिंतक और जो चिंतन है वो आधुनिक युग की शुरुआत है। लेकिन इससे पहले देखें कि मध्ययुग क्या है। मध्ययुग जो है उसमें राजसत्ता और धर्म सत्ता का जबरदस्त संघर्ष चलता है। प्रारंभ में जो है वो धर्म सत्ता अपना विशेष वजूद दिखाती है, उसके पश्चात राजनीतिक सत्ता धर्म सत्ता पर छाने का प्रयास करती है और दोनों के बीच में बड़े विवाद का जन्म होता है, जिसको कंसिलियर मूवमेंट के नाम से जानते हैं। धर्म के बारे में कहा जाता है कि ये विश्वास की विषय वस्तु है, जबकि राजनीति के लिए कहा जाता है कि यह तर्क की विषय वस्तु है। तो हम इस बात को देखें कि जो मध्य युग था इसके अंदर धर्म का विशेष बोलबाला था और विशेषकर ईसाईयत का। और ईसाईयत जो थी उसमें पोपशाही या पादरीपन जो था बहुत अधिक हावी था। प्रत्येक मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप जो है वो धार्मिकता के आधार पर किया जाता था। चर्चवाद की जो अवधारणा थी बहुत अधिक विकसित थी और इस कारण से धर्म का व्यापक क्षेत्र होने से और धार्मिक आडंबरता के कारण मध्य युग था वो कोई प्रगतिशील युग नहीं था। क्यों? क्योंकि धर्म के नाम पर एक प्रकार का अंधकार था और धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाया जाता था, कुरीतियों को बढ़ावा दिया गया और धर्म का विरोध करने वालों को विद्रोही घोषित कर दिया जाता था। तो मध्यकाल जो था वो प्रगतिहीन था, विशेष कोई प्रगति नहीं थी। वहीं पोप की जो शक्ति थी वो बहुत अधिक विकसित थी, यानी एक प्रकार से पोपशाही स्थापित थी। पोप ही भगवान जैसी स्थिति थी और धर्म और चर्च का जबरदस्त बोलबाला। और इसी कालखंड के अंदर, मध्यकाल के अंदर सामंतवाद की अवधारणा का विकास होता है, सामंतवाद का प्रभाव होता है और ये मध्यकाल है। इसमें ही रोमन साम्राज्य, पवित्र रोमन साम्राज्य का उदय होता है और पादरियों और पोपों का चारों तरफ तूती बोलती थी और लोगों को इस प्रकार से बलगाया जाता था कि पारलौकिक मोक्ष की अवधारणा जो है वही सब कुछ है, राजनीति जो है वो धर्म के अधीन है। और इसी आधार पर राजनीति विज्ञान में 2 तलवारों का सिद्धांत, एक तलवार धर्म की और दूसरी जो तलवार थी वो राजनीति की। तो ये जो मध्य युग जो था उसमें इस प्रकार का परिप्रेक्ष्य था और इस परिप्रेक्ष्य के मध्य में थॉमस एक्विनास चिंतक है, वो यूनान की तार्किकता को, यूनान की बुद्धिमत्ता को, रोमन की लॉजिकता को और ईसाईयत के विश्वास को एक प्रकार से मिलाते हैं, एक प्रकार का समन्वय करते हैं। इसलिए उनको मध्ययुग का अरस्तु महान चिंतक के रूप में जानते हैं। सन 1225 के नेपल्स के एक्विनो नगर में जन्मे थॉमस एक्विनास ज्ञान के इतने पिपासु हैं कि वो 15,000 किलोमीटर पैदल यात्रा करते
करते हैं और आध्यात्मिक गुरु अल्बर्ट महान के शिष्य बनते हैं और उनका शिष्यत्व स्वीकार करने के बाद उन्होंने मास्टर ऑफ थियोलॉजी की उपाधि प्राप्त करते हैं और 1956 ईस्वी में उन्हें महान धर्माचार्य की उपाधि प्रदान की जाती है और 49 वर्षों की अवधि में यानी सन 1274 में उनकी मृत्यु हो जाती है। इस बीच में थॉमस एक्विनास ने मध्ययुगीन विश्वविद्यालयवाद, रोमन के तर्कवाद और अरस्तु के विवेकवाद का जबरदस्त समन्वय किया। उन्होंने लगभग 67 रचनाएं लिखी और जिनमें प्रमुख है सुमा थियोलॉजिकल, रूल ऑफ प्रिंसेस, अरस्तु की राजनीति पर टीका, ऑन किंगशिप, सुमा कंट्रा जेंटाइल्स, एथिक्स, टू द किंग ऑफ साइप्रस इत्यादि इत्यादि। सुमा थियोलॉजिकल के अंदर थॉमस एक्विनास धर्म की बात करते हैं। रूल ऑफ प्रिंसेस में अपना राजनीतिक चिंतन प्रस्तुत करते हैं। अरस्तु की राजनीतिक टीका में अरस्तु के राजनीतिक चिंतन का विश्लेषण करते हैं और अन्य रचनाओं के अंदर उन्होंने मध्यकाल में राजाओं को दिए जाने वाले उपदेश, निर्देश, आदेश आदि की व्यापक व्याख्या की है। जहां तक थॉमस एक्विनास के अध्ययन पद्धति का प्रश्न है, उन्होंने समन्वयवादी दृष्टिकोण को अपनाया, इसीलिए उन्हें विश्व का महान क्रमबद्ध चिंतक के रूप में जाना जाता है और वो एक सर्वोच्च व्याख्याकार है मध्यकाल के और मध्यकाल और प्राचीन काल को जोड़ने वाली एक कड़ी के रूप में है। इसलिए उनको एक क्रमबद्ध चिंतक के रूप में जाना गया। अब अपन दूसरे खंड में देखते हैं कि संत थॉमस एक्विनास के राजनीतिक विचार जो है वो क्या क्या है। तो पहली बात वो उनके चिंतन को देखा जाए तो राज्य संबंधी जो उनके विचार है वो अपने से पूर्व जो राज्य संबंधी चिंतन उभरा था उसके संबंध में उनका मानना है कि अरस्तु मानते हैं कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, राज्य का निर्माण हुआ है। संत थॉमस एक्विनास भी इस बात को स्वीकार करते हैं। संत अगस्टाइन कहते हैं कि राज्य पाप का परिणाम है, पाप के कारण निर्मित हुआ है। इस बात को वो सहज में स्वीकार नहीं करते लेकिन मौन स्वीकृति देते हैं और इसके साथ साथ संत थॉमस एक्विनास मानते हैं कि राज्य जो है वो सज्जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में तो है, लेकिन इसके साथ पारलौकिक जो आनंद जो है, ईश्वरीय मोक्ष है, इसके लिए भी राज्य जरूरी है। यानी अरस्तु के विचार को तो वो स्वीकार करते हैं और उसके साथ अपनी ओर से ये जोड़ते हैं कि राज्य जो है वो मोक्ष का साधन है। जहां राज्य शासन प्रणालियों का प्रश्न है या सरकारों के स्वरूप का प्रश्न है, इस संबंध में संत थॉमस एक्विनास ये मानते हैं कि सरकारें राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र होती है और उसका विकृत स्वरूप भी होता है। ये सिद्धांत वो अरस्तु से स्वीकार करते हैं, लेकिन वो अरस्तु से इस बात पे भिन्न है कि अरस्तु ये कहते हैं कि प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्थाएं ठीक है, उसके स्थान पर जो एक्विनास है वो स्वीकार करते हैं कि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था उचित है। और राजतंत्रात्मक व्यवस्था का वो समर्थन क्यों करते हैं, इस संबंध में उन्होंने ये कहा कि विश्व में ईश्वर का शासन जो है वो एकमेव है। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों पर हृदय का साम्राज्य होता है, मधुमक्खियों पर रानी मक्खी का शासन होता है, वैसे ही राज्य में एक व्यक्ति का शासन होना चाहिए और ये राजतंत्र में ही संभव है। समाज में सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें एकता और शांति बनी रहे, ये राजतंत्र में ही संभव है। इसके साथ उनका मानना था कि मध्यकाल अशांत और अराजक परिस्थितियों का
मुकाबला अगर कोई शासन व्यवस्था कर सकती है तो वो राजतंत्र है। जहां प्रजातंत्र प्रणाली है वहां अनेक प्रकार के झगड़े होते हैं, आपसी फूट होती है, दलबंदी पनपती है। इसलिए निर्वाचित राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ है। यानी एक्विनास निर्वाचित राजतंत्र का प्रबलतम समर्थक है। इसके साथ राजतंत्र का बड़ा दोष ये माना जाता है कि इसमें शासक जो होता है वो आतिताई हो जाता है या तानाशाही हो जाता है। एक्विनास इस मत से सहमत नहीं है। उनका विश्वास है कि ये बुराई राजतंत्र की अपेक्षा लोकतंत्र या प्रजातंत्र में अधिक पाई जाती है। इसके साथ साथ एक्विनास शासक के कुछ कर्तव्य, कुछ कार्यों की बात करते हैं कि शासक को अपना शासन चलाने के लिए जो कर्तव्य है वो विशेष रूप से करें, क्योंकि उनको जनता ने इसी आधार पर चुना है या जनता के इसीलिए प्रतिनिधि है। तो राजा के शासक जो है उसको अपने कर्तव्य निभाना चाहिए, और अगर वो कर्तव्य निभाएंगे तो निश्चित रूप से आतिताई नहीं हो सकते। उनको जो राजसत्ता के शासक जो है वो जनता की अमानत है, इसलिए इस अमानत को जन कल्याण का कार्य अधिक से अधिक करना चाहिए, कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। एक्विनास ने राज्य के कार्यों के संबंध में कहा कि शासक को राज्य में जो जीवन है उसको नियमित करने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण रखना चाहिए, नागरिकों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें, सीमाओं की रक्षा करें, सड़कों को सुरक्षित करें, चोर और डाकुओं से राज्य को सुरक्षित रखें, और शासक अपने राज्य के लिए विशेष मुद्रा का प्रचलन करें और अपने राज्य के अंदर नाप तोल की पद्धति का विकसित करें। इसके साथ साथ एक्विनास का यह भी मानना है कि सरकार का यह दायित्व है या सरकार का यह कार्य है कि वह अपने राज्य में विभिन्न पदों पर कार्य संभालने वाले अधिकारियों की नियुक्ति करें। कानून, आदेश, दंड और पुरस्कार की व्यवस्था भी राज्य में होनी चाहिए। और इस बड़ी बात उन्होंने ये कही कि शासक को अपने राज्य के अंदर दैनिक उपभोग में आने वाली वस्तुएं और जो अनिवार्य वस्तुएं हैं उनकी कभी भी कमी नहीं आने देनी चाहिए, नहीं तो जनता विद्रोही हो सकती है। इसके साथ साथ एक्विनास ये भी कहते हैं कि राज्य में गरीब, दरिद्र, दीनहीन व्यक्तियों के भरण पोषण का दायित्व भी अपने कंधों पर लेना चाहिए, तभी राज्य का स्वरूप मोक्ष की ओर ले जाएगा। इस प्रकार संत थॉमस एक्विनास का विचार यह है कि शासक अपनी प्रजा को सही ढंग से स्थापित करें और उनके निर्वाचन की व्यवस्था, उनके निर्वाह की व्यवस्था करें ताकि राज्य ठीक ढंग से चल सके। जहां तक एक्विनास के संपत्ति संबंधी विचारों का प्रश्न है, संपत्ति के संबंध में एक्विनास जो है वो अरस्तु की भांति संपत्ति को अनिवार्य मानते हैं, और वो ये कहते हैं कि संपत्ति जो है के कारण लोगों में राज्य के प्रति, अपने व्यवस्थाओं के प्रति एक प्रकार का लगाव उत्पन्न होता है। इसलिए संपत्ति का होना अनिवार्य है, यानी संपत्ति की अनिवार्यता को जो है वो एक्विनास स्वीकार करते हैं, संपत्ति को नष्ट करने की बात नहीं कहते। जैसा कि प्लेटो कहते हैं, यहाँ उसके विचार अरस्तु के साथ है। वो अरस्तु के समान संपत्ति को और विशेषकर व्यक्तिगत संपत्ति को अनिवार्य मानते हैं। फिर एक्विनास का जो चिंतन है दासता के संबंध में अगर बात की जाए तो अरस्तु ने दास प्रथा को प्राकृतिक संस्था माना और ये माना कि दासत्व प्रकृति जन्य है। संत थॉमस एक्विनास दासता को एक संस्था के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु उनके विचार अरस्तु और अगस्टाइन से भिन्न है। एक्विनास मानते हैं कि दासता इसलिए अनिवार्य है कि लोगों को दासता का भय दिखाया जाए, और दासता के भय से सैनिकों में निडरता और साहस का संचार होगा। सैनिक युद्ध क्षेत्र में दास बनाए जाने के भय से वीरता से लड़ेंगे, साहसपूर्ण लड़ेंगे। इसलिए
अगर दासता का भय दिखा दिया जाए कि सैनिक युद्ध में हारे तो उनको दास बना दिया जाएगा, तो दासता जो है एक प्रकार से युद्ध जीत के अंदर एक अनिवार्य तत्व के रूप में वो स्वीकार करते हैं। और इसके साथ वो कहना चाहते हैं कि अरस्तु जहां दासों को अपनी अर्थव्यवस्था का साधन मानते हैं, एक्विनास पाप का परिणाम मानते हैं, उसके स्थान पर जो एक्विनास है वो ये मानते हैं कि दासता से वीरत्व की भावना पैदा होती है, साहस की भावना पैदा होती है, ये कोई पाप का परिणाम नहीं है। जहां तक संत थॉमस के राज्य और चर्च संबंधी विचारों का प्रश्न है, एक्विनास ने चर्च को सामाजिक संगठन का सिरमौर अर्थात मुकुट कहा है और उसने चर्च को राज्य में सबसे ऊंचा स्थान दिया है। और ऊंचे स्थान देने के उन्होंने दो कारण बताए कि जीवन के दो लक्ष्य होते हैं, एक भौतिक सुख की प्राप्ति और दूसरा पारलौकिक आनंद या मोक्ष को प्राप्त करना। और ये दोनों चीजें व्यक्ति को भौतिक सुख राज्य में मिलता है तो पारलौकिक जो सुख है वो चर्च में मिलता है, इसलिए राज्य और चर्च दोनों अनिवार्य है। संत थॉमस एक्विनास के सबसे महत्वपूर्ण जो विचार है वो कानून संबंधी विचार है और कानून संबंधी विचारों के संबंध में एक्विनास ये मानते हैं कि जो कानून है वो विवेक बुद्धि की उपज तो है ही, उसके साथ साथ व्यक्ति विशेष के निर्देश भी है। एक्विनास जो दो भिन्न विचारधाराएं हैं उनको एक साथ मिलाते हैं कानून के संबंध में कि एक तो कानून जो होते हैं वो विवेक या बुद्धि की उपज है और दूसरी ओर व्यक्ति विशेष की इच्छाओं की अभिव्यक्ति कानून है, वो दोनों में समन्वय करते हैं और इसी आधार पर वो कानून को परिभाषित करते हैं। और कानून को वो चार भागों में विभाजित करते हैं, शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून और देवी कानून। इन कानूनों की क्या विशेषताएं हैं, कानून किसको कहेंगे, शाश्वत कानून क्या है, प्राकृतिक कानून क्या है, मानवीय कानून क्या है, देवी कानून क्या है, अपने दूसरे पार्ट में देखेंगे। तो कानून के संबंध में वो एक आधिकारिक व्याख्याता कहे जा सकते हैं और कानून को उन्होंने विभिन्न भागों में बांटने का प्रयास किया, जिसमें वो शाश्वत कानून कहते हैं कि वो ईश्वर प्रदत्त है लेकिन मानव की बुद्धि सीमित है इसलिए समझ नहीं पाते हैं। प्राकृतिक कानूनों में वो कहते हैं कि सत्य और असत्य का निर्णय इसमें होता है, तो उसमें व्यक्ति जो है वो सत्य की ओर जाए, ये प्राकृतिक कानून है। मानवीय कानून वे कानून है जो मानव बनाता है और देवी कानून है जिससे व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है। इस प्रकार वो कानूनों का विभाजन करते हैं। अब इस अगले पार्ट में अपन देखें कि एक्विनास जो है उसको मध्य युग का अरस्तु क्यों कहा जाता है, या मध्य युग का स्वर्गीय अरस्तु की उनको संज्ञा दी जाती है, ऐसा क्यों है, या मध्य युग का प्रतिनिधि चिंतक के रूप में एक्विनास को क्या जाना जाता है। तो सबसे पहले देखें कि मध्य युग का जो अरस्तु उनको कहा जाता है उसका पहला कारण तो यह है कि एक्विनास जो है वो धार्मिक व्यवस्था और धर्मनिरपेक्षता का समन्वय करता है। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा वो अरस्तु से स्वीकार करता है और धर्म वो जो यूनान में उस समय जो यूनान में उसमें प्रचलन में था, इन दोनों चीजों को एक साथ समन्वय का वो प्रयास करता है। इसके साथ साथ जो एक्विनास है वो अरस्तु से विवेकवाद और बुद्धिवाद को अपनाता है। अरस्तु के राज्य के स्वाभाविक संस्था की अवधारणा को एक्विनास स्वीकार करता है और अरस्तु ने जो सरकारों का वर्गीकरण किया वो सरकारों के वर्गीकरण को एक्विनास आत्मसात करते हैं, यानी धर्म और धर्मनिरपेक्षता का समन्वय, विवेकवाद और बुद्धिवाद को अपनाना, राज्य को एक स्वाभाविक संस्था मानना, सरकारों के वर्गीकरण को स्वीकार करना, ठीक वैसा ही है जैसा अरस्तु ने कहा। तो और अरस्तु ने प्राचीन काल में कहा और मध्य युग में एक्विनास अपनाते हैं, इसलिए एक्विनास को
मध्ययुग का अरस्तु या स्वर्गीय अरस्तु मध्यकाल की संज्ञा दी जाती है, लेकिन ये मानना पूर्णतः सत्य नहीं है कि अरस्तु और एक्विनास के चिंतन एक जैसा है, क्योंकि दोनों के चिंतन में कुछ स्पष्ट अंतर देखे जा सकते हैं, स्पष्ट भेद देखे जा सकते हैं। जैसे अरस्तु विवेक में विश्वास करता है, वहीं एक्विनास विश्वास पर अधिक बल देता है। अरस्तु मानव समाज की बात कहता है, उसके स्थान पर जो है एक्विनास दैविक समाज की बात कहते हैं। अरस्तु लौकिक व्यवस्था के पक्षधर हैं, जबकि एक्विनास लौकिक और पारलौकिक दोनों व्यवस्थाओं के पक्षधर है। अरस्तु कानून को विवेक की उपज मानते हैं, वहीं एक्विनास जो है वो दैविक व्यवस्थाओं को और विवेक दोनों को कानून की उपज मानते हैं। अरस्तु विवेक और बुद्धि को विशेष स्थान देते हैं, उसके स्थान पर एक्विनास आत्मा को विशेष स्थान देते हैं। एक्विनास राज्य को स्वाभाविक और अनिवार्य, अरस्तु जो है वो राज्य को स्वाभाविक मानते हैं, उसके स्थान पर एक्विनास राज्य को मोक्ष का साधन मानते हैं। तो इन तथ्यों के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि एक्विनास और अरस्तु के चिंतन एक जैसा है। एक्विनास ने मध्यकाल की व्यवस्थाओं को प्राचीन काल की व्यवस्थाओं के साथ समष्टीकरण किया है, जोड़ने का प्रयास किया है। उन्होंने विवेक के साथ विश्वास को जोड़ा है, इसीलिए उनको महान समन्वयवादी चिंतक के रूप में जाना जाता है।